विद्यार्थियों, मारवाड़ी चित्रशैली की विषय में आगे चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मारवाड़ चित्रशैली की प्रमुख चित्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं वीरजी, गोविंद, नाथो, डालचंद डालू, छज्जू, कृपाराम, फैज अली, उदयराम, नारायण, अहमद हसन, साहबदीन, हेबुद्दीन, रामकिशन, शिवराम, जोशी मेघराज, अकली, रहीम, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शिवदास भाटी, माधव, राय सिंह भाटी, रासो, लादूनाथ, सरताज, शंकर भाटी, शिवदास अली, बबूत भाटी, फतेहचंद, मीताराम, बत्तूलाल, चतरपज, एच मुलर। इसी क्रम में मदनलाल, मोहनलाल शर्मा, मानकलाल, जोशी हंसराज, छंवरलाल, पारस बंसाली। आधुनिक चित्रकारों में ज्योति स्वरूप, चैन सिंह, सुखदेव मोनी, फौजमल, पुरोहित, हीरालाल, ज्योति शर्मा, लक्ष्मण सिंह, लाल सिंह भाटी आदि सभी मारवाड़ की चित्रकला में अपनी विभिन्न प्रकार के कला सृजनों द्वारा विभिन्न कला रूपों का निर्माण कर इस मारवाड़ शैली का विस्तार कर रहे हैं। मारवाड़ शैली की मुख्य विशेषताएं। मारवाड़ शैली की मुख्य विशेषता के बारे में चर्चा करते हुए मारवाड़ शैली की मुख्य विशेषता किस प्रकार रही हैं। पुरुषों की आकृतियाँ, स्त्रियों की आकृतियाँ, वहाँ के कला एवं संस्कृति के विषय और आदि विभिन्न विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हुए मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने कला एवं साहित्य को पूर्ण प्रश्रय दिया। यहाँ की चित्रकला पर मुगल व दक्षिणी प्रभाव भी रहा, किंतु इन सब परिस्थितियों के पश्चात भी मारवाड़ के चित्रकारों ने वहाँ की लोक कला के मानदंडों को विकसित किया। 16वीं सदी से पूर्व जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। मारवाड़ की चित्रकला स्थानीय साहित्य संस्कृति की धर्म से अत्यधिक प्रभावी रही हैं। साथ ही समयानुसार बाह्य तत्वों को आत्मसात भी किया है। यहाँ की चित्रण परंपरा में विविधता दृष्टिगोचर होती है। मारवाड़ के जोधपुर, नागौर, जैसलमेर एवं गानेराव से प्राप्त चित्रों में लोक तत्वों का सम्मिश्रण हुआ है। मारवाड़ के चित्र राजस्थानी चित्रकला में विविधता होते हुए भी चित्रों में सहजता दिखलाई पड़ती है। मारवाड़ के चित्रों में कला एवं भाव पक्ष दोनों को समन्वय कर उसके आधार पर मारवाड़ के चित्रकारों ने रेखाओं की लयात्मकता का कुशलता से अंकन कर परिचय दिया है, जिसमें उनकी निपुणता का बोध होता है। यहाँ के चित्रकार ने कला में कला के षडंगों, तत्वों एवं कला सिद्धांतों का अपने चित्रण में भरपूर प्रयोग किया है। मारवाड़ की चित्रण शैली की मुख्य विशेषताओं में स्त्री आकृतियाँ। मारवाड़ के चित्रों में नारी आकृतियों की आकर्षक कल्पना करते हुए चित्रकार ने उनका सौंदर्य ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। जालोर, भीनमाल और ओशिया में निर्मित महिषासुरमर्दिनी नामक शिल्पाकृति में देवी के शाश्वत सौंदर्य को देखा जा सकता है। किराड़ू के शिल्प अवशेषों में नारी का सुडौल स्वरूप, आकर्षक मुखमंडल, बड़े नेत्र एवं लावण्यपूर्ण अंग प्रत्यंग देखकर
और दर्शक इन कलाकारों की कला को कला का अनुमान लगाया जा सकता है। डीडवाना क्षेत्र में प्राप्त योग नारायण की मूर्ति शिल्प में बैठी लक्ष्मी की हाव भाव एवं अंग प्रत्यंग देखते ही बन पड़े हैं। मारवाड़ की चित्रकला का शैलीगत स्वरूप यहीं से विकसित होता है। नारी को सर्वत्र आदर सूचक स्वरूपों में ही अंकित किया गया है। नारी चित्रण में स्त्री का मस्तक बाहर निकला हुआ, बालों की लटें कैप्सूलों तक झूमती हुई, खंजनाकृति नेत्र, लाल होठ, हस्त मुद्राओं में भिन्नताएं दर्शाई गई हैं। वेशभूषा में स्थानीय चोली, घाघरा व ओढ़नी चित्रित हैं। चोली के ऊपर उठे हुए तथा वक्षस्थल को दबे हुए चित्रित किया गया है, जबकि घाघरा घेरदार हैं, जो यहाँ की अपनी विशेषता लिए हुए हैं। जैसे भारी सिलवटों के साथ मोटी रेखाओं से बने मोटे किनारों में चित्रित किया गया है। पुरुष आकृतियाँ। मारवाड़ के चित्रों में पुरुष आकृति में पुरुषार्थ, शौर्य एवं पराक्रम को चित्र में चित्रकार ने अधिक चित्रित किया है। सभी जगह पुरुष को तुर्रेदार पगड़ी, अंगरखी, घेरदार जामा, कमरबंद, पटके आदि पहनाव के साथ बालों में कलम, गलमुच्छे और दाढ़ी को मानवीय सौंदर्य में एक विशेष स्थान दिया गया है। गोल मुख आकृति, बड़े व भारी नेत्र तथा विभिन्न प्रकार की लंबी पुरुषाकृतियों के हाथों में तलवार या शस्त्र मारवाड़ के शौर्य एवं पराक्रम को चित्रकार उजागर करते हैं। नारी के विपरीत पुरुष को केवल केसरिया बना व श्वेत वस्त्र में चित्रित कर चित्र में उसे आकर्षण का केंद्र बना दिया है। चित्रकार ने कहीं रासलीला करते हुए, कहीं युद्ध शिकार करते हुए, कहीं संगीतज्ञ के रूप में, वहीं कहीं सहायक के रूप में अत्यंत भावात्मक चित्रण किया है। ऊपर उठी दाढ़ी, मूछें व भरे गालों को दर्शाते हुए लंबी व तैरती हुई आँखों को निचली पलक पर मोटी काली रेखा से उभारा गया है। ब्राह्मण व पुजारियों के चित्रों में केवल धोती पहने चित्रित किया गया है। कंधे व बाहें के नीचे जनेऊ धारण किए हुए हैं व कृष्ण की धोती में कमर पटका बांधे व सिर पर मुकुट धारण किया गया, जबकि ग्वालों का जंगिया पहने हुए दर्शाया गया है। राज दरबारियों एवं धनिक व्यक्तियों के चित्र में गले में मोतियों एवं सोने के आभूषण पहने, कानों में कुंडलियाँ एवं अंगुलियों में अंगूठी पहने चित्रित किया गया है। पशु पक्षी एवं प्रकृति चित्रण। मारवाड़ के चित्रकारों द्वारा अपनी कला शैली में पशु एवं पक्षियों की आकृतियों का चित्रण प्रारंभ से ही उल्लेखनीय रहा है। मारवाड़ के चित्रों में इन सभी पशु पक्षियों की आकृतियों को महत्व दिया गया है, जो किसी न किसी रूप में मरुदेश के जनजीवन से जुड़े हो रहे हैं। उनमें ऊँट, घोड़े, हाथी, हिरण, शेर, कुत्ते, सूअर आदि विशेष कलात्मक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह पक्षियों में मोर, कबूतर, तोते, मुर्गे, बतख एवं बाज का आकर्षक चित्रण किया है। मारवाड़ के प्रारंभिक चित्रों में पक्षियों का अंकन पाली रागमाला में अपनी मौलिक प्रस्तुति देता है। तत्पश्चात मुगल प्रभाव आने से इनके अंकन में बारीकी का समावेश हुआ। ऊँटों को मरुदेश का जहाज कहा गया है। हाथी को शाही वैभव के प्रतीक स्वरूप चित्र में बहुत ही अलंकरण युक्त सुडौल एवं भारी आकृति के रूप में अंकित किया है। प्राकृतिक दृश्यों में पेड़ पौधों का अंकन चित्र को प्रायोजित
संयोजित करने की दृष्टि से किया गया है। इसी प्रकार त्रिभुजाकार आकृतियों में पहाड़ियों का अंकन भी किया गया है। नीले आसमान, वृत्ताकार बादल, घुमावदार अंकन अन्य किसी शैली में नहीं है। पीले व नारंगी रंगों में अंकित कर बिजली की कड़कड़ाहट को व्यक्त किया गया है। बादलों में उड़ते हुए पक्षियों की श्रृंखला का मारवाड़ के चित्र रूपों की कलात्मक प्रवीणता के प्रदर्शित करता है। साथ ही चित्रकार ने अपनी सूक्ष्म अंकन प्रणाली एवं प्रतीकात्मक रंग योजना का स्थान स्थान पर वातावरण के अनुकूल चित्रण करके चित्र के कला एवं भाव पक्ष को विशेष प्रभावी बना दिया है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मारवाड़ के चित्रकारों ने चित्र निर्माण में इसी स्वयं प्रकाश, ज्ञान, अंत प्रेरणा एवं अपनी प्रतिभा को पलक पर संयोजित किया है, जिसे शास्त्रीय मापदंडों में ही बांधना एवं मनन करना अपेक्षित है। ये चित्र न होकर प्रतिभा संपन्न कलाकारों के लिपिबद्ध भाव प्रतीत होते हैं। विद्यार्थियों, मारवाड़ की चित्र कला की टॉपिक को यहीं तक चर्चा करते हैं। धन्यवाद।